विद्यार्थियों, आज हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को आगे बढ़ाते हुए आगे के चौपाई एवं दोहों का भावार्थ जानेंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि अंतिम के 2 पंक्तियों का जो दोहा है उसमें परशुराम जी लक्ष्मण जी को धमकी देते हुए या एक तरह से डराते हुए क्रोध भरे स्वर में चेतावनी देते हुए बोलते हैं, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, दुख उन्हें मत दो। यदि मैं तुम्हें मार डालूंगा तो तुम्हारे माता पिता शोक के सागर में डूब जाएंगे। मेरा यह परशु बहुत ही भयानक, घनघोर भयानक है। इसके डर से तो गर्भ के अंदर पल रहे शिशु या बच्चे भी मर जाते हैं। यानी परशुराम जी चेतावनी दे रहे हैं और अपने प्रताप, अपने शौर्य, अपने पराक्रम का परिचय देते हुए उन्हें, लक्ष्मण जी को डराने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात थी हमारे पिछले वीडियो की। अब आगे का जो चौपाई है उसका भावार्थ हम जानने के लिए ये पिछली वीडियो का एक बार दोहराव ज़रूरी था। तो आइए शुरू करते हैं, आगे के चौपाई एवं दोहों का भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। इसमें लक्ष्मण जी उनके क्रोध भरे स्वर को और वचन को सुनने के पश्चात क्या रिप्लाई देते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी तरफ से क्या बोलते हैं, उसके बारे में बताया गया है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। बिहसी मतलब हंस करके, मुस्कुरा करके। लखनऊ मतलब लक्ष्मण जी। मृदुबानी मतलब मीठी वाणी, मधुर वाणी। अब वो क्रोध भरे वचन परशुराम जी के सुनने के पश्चात लक्ष्मण जी बिहसी यानी हंस कर बोलते हैं, मृदुबानी हंस कर मधुर वाणी में बोलते हैं। अहो मुनिसु महाभट मानी। हे मुनि राज, महाभट मतलब महान योद्धा। अहो मुनिसु महाभट मानी, अरे मुनि जी, मैंने तो आपको महाभट, महायोद्धा माना था। फिर अगली लाइन, पुनि पुनि यानी बार बार। मोहि मतलब मुझे। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो। कुठारो मतलब परशुराम जी का हथियार, यानी कि उनका क्या, उनका हथियार है परशुराम जी का परशु, फरसा जिसको बोलते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी को, बार बार मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं और दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं। यह तो ठीक वैसे ही है जैसे चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। यह आप मुझे बार बार अपना कुठार या गणासा, फरसा, परशु दिखा करके डरा रहे हैं। यह तो वैसे ही है जैसे आप चाह रहे हैं कि फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यानी लक्ष्मण जी एक तरह से उनके अवमानना करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए ही बोल रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया कोऊ नाही। कुंभड़ बतिया नाजुक से पौधे के फल के लिए बोला गया है जो काफ़ी कोमल और कमज़ोर होता है। यहाँ मतलब यहाँ पे कुंभड़ बतिया कोऊ नाही, यहाँ पर कुंभड़ बतिया तो कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ पर कुंभड़ बतिया यानी कमज़ोर हृदय का, कमज़ोर व्यक्ति कोई नहीं है जिसे तर्जनी अंगुली दिखाते ही वो मर जाएगा। जैसे कुंभड़ बतिया जो फल होता है उसको तर्जनी अंगुली यानी अंगूठे के बगल वाली जो पहली अंगुली होती है, उसे कहीं भी हम इशारा करते हैं तो उसी अंगुली से करते हैं। तो वो जो कुंभड़ बतिया जो होता है वो उसे अंगुली दिखाने से या छूने से वो फल खराब हो जाता है, आगे बढ़ता नहीं है, सड़ जाता है या मर जाता है। तो वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ इस सभा में कोई कुंभड़ बतिया नहीं है कि जिसे आप तर्जनी अंगुली दिखा देने से वो मर जाएगा। देख कुठारू सरासन बाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपके कुठार गणासे को, सरासन बाना और धनुष बाण को मैंने देखा है। आपके कुठार धनुष बाण को मैंने देखा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और मैंने जो कुछ भी आपको कहा है वो पूरे अभिमान के साथ, पूरे गर्व के साथ कहा है। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत मतलब भृगु के पुत्र,
परशुराम जी भृगु ऋषि के पुत्र थे। भृगुसूत्र समुझि जनेऊ बिलोकी, मैंने आपका जनेऊ देख करके ही जान लिया था कि आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं। जो कछु कहो सहो ऋषि रोकी, और आपने क्रोध में जो कुछ भी मुझे कहा है उसे मैंने सहन किया है अपने क्रोध को, ऋष को रोक करके। जो कुछ आपने कहा है मुझे, मैंने उसे अपने क्रोध को रोक करके सहन किया है, बर्दाश्त किया है। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, अब यहाँ पर सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भगवान के जन, हरि मतलब भगवान विष्णु, जन मतलब हरिजन भगवान के भगत, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, और गाय, हमारे कुल इन पर न सुराए, हमारे कुल में, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में इन 4 लोगों पर सुराई यानी पराक्रम, वीरता नहीं दिखाई जाती है। किन 4 लोगों पर? देव, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर हमारे कुल में, परिवार में, खानदान में पराक्रम या वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीर्ति हारे, अगर हम पराक्रम इन 4 पर दिखाते भी हैं तो हम पाप से बंध जाते हैं। अगर जीतते हैं उनको हरा करके तो पाप से बंध जाते हैं, और हार जाते हैं तो अपकीर्ति यानी अपयश मिलता है हमें। यानी इसीलिए हम लोग इन 4, हमारे परिवार में, हमारे खानदान में, हमारे कुल में इन 4 पर पराक्रम नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इनसे जीतने पर हमें पाप का भागी बनना पड़ता है और हारने पर अपकीर्ति, अपयश मिलता है। मारतहु पा परिय तुम्हारे, अगर आप हमें मारेंगे भी, अगर आप मुझे मारेंगे भी, तब भी मैं आपके पाँव पड़ूंगा, आपको आदर ही दूंगा। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी को, मारत हो पा परिय तुम्हारे, अगर आप मारते भी हैं तब भी मैं आपके पाँव पड़ूंगा, आपका सम्मान करूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस मतलब होता है वज्र, कठोर, सम वचन तुम्हारा। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं परशुराम जी को, मुनि जी आपके वचन तो करोड़ों वज्र के समान है, यानी बहुत ही कठोर हैं। व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही, फालतू में ही, बेकार में ही धनुष, बाण और कुठार धारण कर रखे हैं, क्योंकि आपके वचन ही कोटि वज्र के समान है। आपके वचन से ही लोग भयभीत हो जाएंगे। अब अंतिम के 2 पंक्तियों का जो दोहा है उसका लक्ष्मण जी निवेदन करते हुए ही बोल रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर, लक्ष्मण जी कह रहे हैं मुनि जी, परशुराम जी, आपको देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है उसके लिए मुझे क्षमा करिए, और धैर्य, महामुनि है महामुनि, धैर्य धारण करिए। सुनि सर्वोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, अब लक्ष्मण जी की यह सब बातें सुन करके भृगु वंश मणि मतलब भृगु वंश के, भृगु ऋषि के वंश के मणि, यानी ये भृगु ऋषि के पुत्र तो थे ही, और भृगु वंश मुनि के वंश के मणि समान है, यानी एक महान व्यक्ति हैं भृगुवंश के, इसलिए इनको भृगुवंश का मणि कहा गया है। सुनि सर्वोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, लक्ष्मण जी की यह सब बातें सुन करके, और वो भी क्रोध में सुन करके, क्रोध पूर्वक सुन करके भृगुवंश के मणि यानी परशुराम जी अब बोल रहे हैं भारी आवाज़ में, क्योंकि आदमी जब क्रोधित होता है तो भारी और गंभीर आवाज़ में बोलता ही है। लक्ष्मण जी की यह सब बातें सुनने के बाद, थोड़ी अपमान भरी, थोड़ी व्यंग भरी बातें सुनने के बाद, भृगुवंश के मणि यानी कि हमारे परशुराम जी थोड़े क्रोधित, थोड़े क्या अत्यंत क्रोधित होकर के गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब वो क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, अगली वीडियो में इसका भावार्थ बताया जाएगा। धन्यवाद।